बिहार के कटिहार जिले में एक छोटा सा गांव था, बनियाटोली। यहाँ की जिंदगी सरल थी, लोग मेहनती थे, खेती बाड़ी ही उनका मुख्य काम था। छोटे छोटे खेतों में अन्न उगाते थे, परिवार का पेट पालते थे। जिंदगी की रफ्तार धीमी थी, लोग संतुष्ट थे। यहीं एक साधारण परिवार में सद्दाम का जन्म हुआ। सद्दाम भी बचपन से ही मेहनती था। वह अपने माँ बाप के साथ खेतों में काम करता था, लेकिन सद्दाम के मन में कुछ करने का जज्बा था। वह अपने गांव को बदलना चाहता था। वह अपने लोगों की जिंदगी में खुशहाली लाना चाहता था। करेगा, वह जानता था कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन सद्दाम ने हार नहीं मानी। मैं बताया उसने, लेकिन सद्दाम ने हार नहीं मानी। सफलता की राह, जैविक खेती का उदय। सद्दाम ने ठान लिया था कि वह अपने गांव वालों को जैविक खेती के फायदे समझाकर ही रहेगा। उसने सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल की। उसने कृषि विशेषज्ञों से मुलाकात की। उसने जैविक खेती के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल की। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग सद्दाम की बात मानने लगे। उन्होंने जैविक खेती शुरू कर दी। सद्दाम ने लोगों को एकजुट होकर काम करने के लिए प्रेरित किया। सेक्शन 7 महिला सशक्तिकरण, नई उम्मीदें, नई मिसालें। सद्दाम ने महिलाओं को भी स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया। उसने महिलाओं को जैविक खाद बनाने, अचार और मुरब्बा बनाने का प्रशिक्षण दिलवाया। इससे महिलाओं को घर बैठे ही कमाई का मौका मिला। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर सद्दाम का साथ दिया। उन्होंने न सिर्फ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारी, बल्कि समाज में अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। सेक्शन 8 एक बदला हुआ गांव, समृद्धि और खुशहाली। धीरे धीरे बनियाटोली की तस्वीर बदलने लगी। गांव में खुशहाली आने लगी। लोगों के पास काम था, पैसा था। अब कोई शहर जाने को मजबूर नहीं था। बच्चे स्कूल जाने लगे। सब लोग सद्दाम के जज्बे को सलाम करते थे। सद्दाम ने साबित कर दिखाया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। सेक्शन 9 सद्दाम का संदेश। हम सबके लिए एक प्रेरणा। सद्दाम की कहानी हम सबके लिए एक प्रेरणा है। सद्दाम ने दिखाया कि अगर मन में कुछ करने की ठान ली जाए तो रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं। उसने साबित कर दिखाया कि बदलाव मुश्किल जरूर होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। सद्दाम की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए।